हेलो स्टूडेंट्स, मैं बहादुर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल बहादुर शर्मा मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको आव्यूह अर्थात चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह का अर्थ होता है यदि किन्हीं संख्याओं या फलनों को एक आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है और जो संख्या या फलन उसमें प्रविष्ट किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसको आव्यूह के अवयव कहते हैं। आव्यूह को अवयव कहते हैं और आव्यूह के जो अवयव होते हैं उनको हमेशा या तो इस वाले कोष्ठक में लिखेंगे और या फिर इस वाले कोष्ठक में लिखा जाता है। आव्यूह को लिखने का तरीका या तो इस वाले कोष्ठक में लिखेंगे या इस वाले में। जैसे a इक्वल टू 2, 3, 5, 4, 6, 8, तो ये एक आव्यूह है। आव्यूह को लिखते समय जो अवयव होते हैं इनको अवयव बोलते हैं। अवयवों के मध्य में कोई भी चिन्ह नहीं होता है, यानी कॉमा नहीं लगाएंगे और इनके मध्य में पर्याप्त गैप होना चाहिए। ऐसे लिखेंगे 2, 3, न कि आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2, 3, 2 और 3, थोड़ा गैप होना चाहिए, तो इसे कहते हैं आव्यूह। अब इसमें आप देखेंगे आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ क्या होती है? अगर हम ये क्षैतिज जो लाइन है, क्षैतिज, तो इनको कहते हैं पंक्ति। इनको क्या कहते हैं? पंक्ति। पंक्ति को आर के द्वारा दर्शाया जाता है। क्यों पंक्ति को रो बोलते? तो आर के द्वारा। इसमें दो पंक्ति हैं इसलिए ये R1 है और ये R2 है। इसी प्रकार स्तंभ, जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, जैसे ये एक ये और एक ये, तो इसमें 3 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ है इसमें? 3। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, इसलिए ये C1, ये C2 और ये C3, यानी ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आव्यूह के जो अवयव होते हैं उनको, जैसे ये 2 है, 2 का मतलब है A11, इसको क्या बोलेंगे? 2 का मतलब है A11। A11 का अर्थ है कि ये पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव है। इसी तरीके से जैसे आपको मैं पूछूं 5 को कैसे व्यक्त करेंगे? 5 का अर्थ है पहली पंक्ति का है और तीसरे स्तंभ का है, तो इसको लिखेंगे A13। इसी प्रकार जैसे मैं आपसे पूछूं 6 को कैसे व्यक्त करेंगे, तो 6 को आप देखेंगे दूसरी पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है, तो इसका मतलब ये है कि 6 इक्वल टू लिखेंगे A22, यानी दूसरी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में, इसलिए इसको A22 से व्यक्त करेंगे। तो ये रही अवयवों को व्यक्त करना। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि से मतलब हमारा ये है कि हम सबसे पहले आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ देखेंगे। यदि आव्यूह में m पंक्ति, माना आव्यूह में कितनी पंक्ति है? m का मतलब कोई संख्या, और n स्तंभ में, कितने स्तंभ में? m। अगर n स्तंभ होंगे और m पंक्ति होंगी तो आव्यूह की कोटि को m इंटू n से व्यक्त किया जाता है। m इंटू n से व्यक्त किया जाता है। अतः आव्यूह की पंक्ति और स्तंभों के गुणा अगर गुणा के रूप में लिख दिया जाए तो उसे आव्यूह की कोटि कहा जाता है। अब आप देखेंगे आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले
आव्यूह का प्रकार है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का अर्थ है ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। स्तंभों की संख्या हो सकती है 2, 3, 4, लेकिन पंक्ति की संख्या केवल एक होगी। एक होगी तो आप देखेंगे तो ऐसा जो आव्यूह होगा उसका रूप A बराबर 1, 2, 3 इस तरीके का होगा। यानी इसमें देखेंगे आप एक ही पंक्ति है और स्तंभों की संख्या कितनी है 3। तो इसकी हमेशा जो कोटि होगी 1, M के स्थान पर हमेशा कितनी होगी 1 और N के स्थान पर जितने स्तंभ होंगे वो आएंगे। यानी इसमें स्तंभ कितने हैं 3, तो 1 × 3, तो इसे कहते हैं पंक्ति आव्यूह। दूसरा इसका प्रकार है, इसका जो दूसरा प्रकार है वो है स्तंभ यानी कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह का अर्थ होता है ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ, पंक्तियों की संख्या 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी होगी 1। जैसे A बराबर, जैसे मैं लिख दूं 2, 4, 6, 2, 4, 6, तो ये एक स्तंभ आव्यूह है। क्योंकि आप इसमें देखेंगे पंक्तियों की संख्या 3 है, जैसे ये R1, R2 और ये R3, लेकिन कॉलम आप देखेंगे तो केवल एक ही स्तंभ है, तो इसे कहते हैं स्तंभ आव्यूह। अगला जो आव्यूह है तो उसका प्रकार है वर्ग आव्यूह। कौन सा? वर्ग आव्यूह। अच्छा, वर्ग आव्यूह का मतलब होता है ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। कैसे हो? समान, यानी m बराबर हो n, m पंक्ति की संख्या है और n स्तंभों की संख्या है, अर्थात m बराबर n, तो उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे A बराबर 2, 4, 5, 3, तो ये एक दो कोटि का, तो इसकी कोटि है 2 × 2, तो इसको दो कोटि का वर्ग आव्यूह कहेंगे। वर्ग आव्यूह का अर्थ ये होता है कि जिसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अगला आव्यूह है शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स का अर्थ होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, तो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं, तथा इसे O के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? O के द्वारा। जैसे O बराबर 0, 0, 0, 0, तो ये एक शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं। इसकी पहचान यही है कि इसके सभी अवयव शून्य होंगे। अगला है विकर्ण मैट्रिक्स। अगला लिखेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह अगला कौन सा है? विकर्ण आव्यूह। तो इसका मतलब है ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। ऐसा एक वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, तो इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होने चाहिए। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होंगे तो उसे विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। ठीक है,
इसके बाद लिखेंगे इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह ऐसा आव्यूह, या ऐसे कहें कि एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके अंतर्गत विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों अर्थात एक हों, सभी अवयव इकाई हों अर्थात एक हों, तो इसे इकाई आव्यूह कहते हैं। और इसको आई के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसे आई के द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थात आई बराबर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसमें आप देख रहे होंगे इसका मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई है। इकाई का अर्थात एक है, इसलिए इसे इकाई आव्यूह कहते हैं। अब आप इसमें लिखेंगे अदिश मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स या ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। कैसे हो? समान। तो इसे अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे a बराबर 2 0 0 2 या b बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो इसे कहते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। तो एक प्रकार और है, उसको लिखेंगे समान आव्यूह। समान आव्यूह, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स। तो इसमें लिखेंगे आप ऐसे दो आव्यूह जिनके संगत अवयव समान हो तथा उनकी कोटि समान हो, तो उसे समान मैट्रिक्स कहते हैं। और इन्हें a बराबर b के द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात यदि एक आव्यूह a हो और एक आव्यूह b हो, अगर ये दोनों समान हैं तो उनको a बराबर b लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? a बराबर b। जैसे a बराबर 2 5 4 3 और b बराबर भी यही आव्यूह हो 2 5 4 3, तो ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह कहलाएंगे, क्योंकि इसमें संगत अवयव समान है। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2, इसमें पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ का अवयव 5 है, इसमें भी पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ का अवयव 5 है। तो ऐसे जो आव्यूह होंगे उनको हम समान आव्यूह कहते हैं। अब इसमें लिखेंगे आप, यदि a और b दो ऐसे क्रम के आव्यूह हैं, दो ऐसे क्रम का आव्यूह हैं जिनका योग और गुणनफल संभव हो तो नंबर 1 a t का t अर्थात a। अच्छा, a का t का अर्थ होता है किसी दिए हुए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। अच्छा, परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं? जैसे कोई आव्यूह है a 2 3
5 4। अगर इसका हमको ए टी चाहिए, ए का ट्रांसपोज यानी ए का परिवर्ताव्युह, ए टी का अर्थ होता है ए का परिवर्ताव्युह। इसका मतलब ये होता है जो आव्यूह दिया हुआ है उसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दिया जाए तो उसे उसका ए टी या ए डैश कहते हैं। अच्छा, इसका जैसे ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का परिवर्ताव्युह निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज कर देंगे तो 2 3। दूसरी पंक्ति है 5 4 तो इसको दूसरा स्तंभ बना देंगे 5 4। तो ये हो जाएगा आपका ए टी। तो ये है किसी दिए हुए आव्यूह का परिवर्ताव्युह ज्ञात करना। नंबर 2, यदि के इसमें कोई अचर संख्या है, अगर किसी आव्यूह में किसी अचर संख्या का गुणा किया जाए फिर बाद में उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है के इंटू ए टी, यानी उसका ट्रांसपोज निकाल लें और बाद में उसका इससे गुणा कर दें। इसी प्रकार ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी हम क्या करें कि दो आव्यूहों का योग करें या अंतर करें और उसका ट्रांसपोज निकालें तो इसका मान, और या हम ऐसे निकाल लें कि ए का ट्रांसपोज प्लस या माइनस बी का ट्रांसपोज, दोनों मान कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार नंबर 4, ए बी का ट्रांसपोज, दो आव्यूहों का गुणनफल का ट्रांसपोज, या हमको क्या करना है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी पहले बी का ट्रांसपोज निकालना है, बी का परिवर्त, और फिर ए का परिवर्तन निकालना है तो उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। और अगर आप जैसे देखेंगे ए की पावर एन, यदि कोई आव्यूह है उसका कोई घात निकालें और फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, या फिर हम ऐसे करते हैं कि ए का टी और उसकी पावर एन, ए का टी और उसकी पावर एन, तो दोनों मान कैसे होते हैं? बराबर। तो ये रहे इसके गुणधर्म। अब हम बात करेंगे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सममित आव्यूह का अर्थ होता है ऐसा आव्यूह जिसका ट्रांसपोज निकालने के बाद भी वही आव्यूह प्राप्त हो, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर हो तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं, तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे 6 - 7 - 7 8, जैसे ये उदाहरण है 6 - 7 - 7 और 8। अगर इसका जैसे कोई ए आव्यूह है, अगर इसका परिवर्त आव्यूह याद करेंगे तो ए टी कैसे निकालेंगे? जो पंक्ति दी हुई है उसको स्तंभ में चेंज करेंगे। 6 - 7 पंक्ति है तो इसको स्तंभ में लिखेंगे तो 6 - 7। दूसरी पंक्ति है -7 8 तो इसको दूसरा स्तंभ बनाएंगे तो -7 8। आप जैसे दे रहे हैं कि ए टी और ए दोनों के मान कैसे हैं? समान है, तो ए टी बराबर ए, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह निकालने के बाद वही आव्यूह प्राप्त हो तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। अब लिखेंगे विषम सममित, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह लिखें डैश करके। ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, ऐसा
वर्ग आव्यूह जिसके परिवर्त आव्यूह निकालने के पश्चात, इसकी परिवर्त आव्यूह निकालने के पश्चात उसी आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह प्राप्त होता है तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे 0 -5, जैसे 0 -5, 5 और 0, ये कोई आव्यूह है ए। यदि इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो AT बराबर पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति। तो 0 -5 पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाएंगे तो 0 -5 पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है 5 0, तो इसको दूसरा कॉलम बनाएंगे तो 5 0। या आप इसको लिख सकते हैं AT बराबर, इस आव्यूह में से अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस, ये प्लस की है तो माइनस होगी, लेकिन 0 माइनस हो या प्लस 0, 5 प्लस की है माइनस चिन्ह कॉमन आएगा तो -5, 5 माइनस में है तो +5, 0 प्लस की है तो -0 या 0। या फिर हम इसको AT बराबर, माइनस तो माइनस है, AT बराबर माइनस तो माइनस, ये जो मान है 0 -5 5 0, ये आपका मान A के बराबर है। क्या के बराबर है? A के। तो AT इक्वल टू -A, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर हो तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। समझ में आया? चलो अब आगे लिखेंगे किसी दिए गए आव्यूह को एक सममित एवं एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना। यदि हमको कोई आव्यूह दिया गया हो और उसे एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना हो तो उसे कैसे व्यक्त करेंगे? ठीक है, तो A इक्वल टू 1/2 A + A डैश